हेलो फैक्ट लवर्स, वेलकम टू प्रोमिनेंट फैक्ट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं टेनिस के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि टेनिस की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस में हुई थी और शुरू में इसे हाथ की हथेलियों से खेला जाता था और इस खेल का नाम था जियू डी प्यूम। रैकेट्स का यूज होना शुरू हुआ 16वीं शताब्दी में। फैक्ट नंबर 2, टेनिस जो शब्द है वो एंग्लो नॉर्मन टर्म टेनिस से आया है। फैक्ट नंबर 3, विंबलडन चैंपियनशिप या विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट्स में से सबसे पुराना टूर्नामेंट है और इसे सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, सबसे पहला विंबलडन 1877 में खेला गया। चारों ग्रैंड स्लैम्स में से किसी की स्थापना सबसे पहले हुई थी। फैक्ट नंबर 5, सबसे पहला यूएस ओपन 1881 में खेला गया, फ्रेंच ओपन 1891 में खेला गया और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में खेला गया। विंबलडन को मिलाकर इन चारों को ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, अगर कोई प्लेयर ये चारों ग्रैंड स्लैम अगर जीतता है तो उसे करियर ग्रैंड स्लैम का नाम दिया जाता है और अगर कोई प्लेयर लगातार ये 4 ग्रैंड स्लैम जीतता है लेकिन अलग अलग साल में वो ग्रैंड स्लैम आते हैं तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और अगर कोई प्लेयर एक ही साल में ये चारों बड़े ग्रैंड स्लैम जीतता है तो उसे ग्रैंड स्लैम का नाम दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, अब तक के इतिहास में सबसे लंबा जो टेनिस मैच था वो 11 घंटे 5 मिनट में पूरा हुआ और ये खेला गया था जॉन इस्नर और निकोलस माहुट के बीच में। इसे जीता जॉन इस्नर ने 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 के स्कोर के साथ। फैक्ट नंबर 8, टेनिस ओलंपिक में खेला जाने वाला एक खेल भी है और इसे व्हील चेयर पर खेलने वाले खिलाड़ी भी खेलते हैं। फैक्ट नंबर 9, डेविस कप जो 1900 में शुरू हुआ था वो आदमियों की नेशनल टीम के बीच में खेला जाने वाला एक कंपटीशन है। फैक्ट नंबर 10, ITF की 50वीं एनिवर्सरी पर 1963 में फेड कप की फाउंडेशन हुई थी और इसमें विमेंस नेशनल टीम पार्टिसिपेट करती हैं। फैक्ट नंबर 11, 1968 में प्रोफेशनल टेनिस के ओपन एरा की शुरुआत हुई थी और ओपन एरा में खेले जाने वाला सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम था वो फ्रेंच ओपन था। फैक्ट नंबर 12, सबसे पहले टाई ब्रेकर या फिर टाई ब्रेक का इन्वेंशन जेम्स वैन एलन ने 1965 में किया था। फैक्ट नंबर 13, ओरिजिनली टाई ब्रेकर 2 तरह के होते हैं जो वैन एलन ने बनाए थे। पहले टाई ब्रेकर का नाम है सडन डेथ टाई ब्रेकर। इसमें जो भी प्लेयर या फिर जो भी टीम पहले 9 पॉइंट बना लेती है वो जीत जाती है। दूसरा टाई ब्रेकर है लिंगरिंग डेथ टाई ब्रेक। इसे 12 पॉइंट टाई ब्रेकर भी कहा जाता है। इसमें किसी भी अपोनेंट को 2 पॉइंट की बढ़त बनानी होती है और मिनिमम 7 पॉइंट्स के बाद 2 पॉइंट की बढ़त जिसने बना ली वो जीतता है। फैक्ट नंबर 14, 1989 में डेविस कप सबसे पहला ऐसा टूर्नामेंट था जिन्होंने अपने रूल्स चेंज करके टाई ब्रेकर को टेनिस में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मैच के फाइनल सेट में टाई ब्रेकर का यूज नहीं किया जाता था। सभी 5 सेट में टाई ब्रेकर का यूज होना शुरू हुआ 2016 से। फैक्ट नंबर 15, विंबलडन में टाई ब्रेक की शुरुआत 1971 में हुई। फैक्ट नंबर 16, आज की डेट तक फ्रेंच ओपन एक अकेला ऐसा मेजर टूर्नामेंट है जिसमें सिंगल्स में फाइनल सेट में आज भी टाई ब्रेक का यूज नहीं होता। फैक्ट नंबर 17, डॉन बज अब तक अकेले ऐसे मेल प्लेयर हैं टेनिस की हिस्ट्री में जिन्होंने लगातार 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, जिसमें 1937 में विंबलडन से लेकर 1938 में यूएस ओपन तक के सभी टाइटल्स शामिल हैं। फैक्ट नंबर 18, अब तक के टेनिस के इतिहास में ऑस्ट्रेलियन सैम ग्रोथ के रैकेट से टेनिस की सबसे तेज सर्व निकली है और इसकी स्पीड थी 263.44 किलोमीटर पर आवर। फैक्ट नंबर 19,
विमेन्स टेनिस में सबसे फास्टेस्ट सर्व करने वाली महिला है जर्मनी की सैबिन लेसिकी। इनकी सर्व की स्पीड थी 210 किलोमीटर पर आवर। फैक्ट नंबर 20, 2007 से विंबलडन में विनर को मिलने वाला प्राइज मेन एंड विमेन के लिए बराबर हुआ। 1968 में विंबलडन में सबसे पहली बार प्राइज मनी रखी गई थी। फैक्ट नंबर 21, फ्रेंच में अंडे यानी एग को ऑफ कहा जाता है और स्कोर बोर्ड पर दिखने वाला 0 अंडे की तरह लगता है, तो उसे लगातार एग यानी ऑफ कहते कहते वो बिगड़ते बिगड़ते ऑफ की जगह लव हो गया और तब से 0 की जगह टेनिस में लव शब्द का प्रयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 22, मेंस गेम में रॉजर फेडरर ने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीत लिए हैं, जबकि विमेन साइड में मार्गरेट कोर्ट ने अब तक 24 सिंगल्स मेजर्स जीते हैं, जिनमें से 19 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल हैं। राफेल नडाल मेंस की लिस्ट में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। फैक्ट नंबर 23, अगर बॉल डायरेक्टली प्लेयर के कपड़ों पर लगती है या प्लेयर के बॉडी पार्ट पर लगती है, चाहे वो बाहर ही क्यों ना जा रही हो, तो पॉइंट अपोनेंट का ही होता है। फैक्ट नंबर 24, आर्थर एश पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे जिन्होंने यूएस ओपन जीता और उन्होंने ये काम 1968 में किया और अब तक वो अकेले एकमात्र ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं जिन्होंने यूएस ओपन टाइटल जीता। उनका कहना था, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। इसका मतलब है जहां पर आप हो वहां से शुरुआत करो, जो आपके पास है उसका प्रयोग करो और जो आप कर सकते हो उसे करो। फैक्ट नंबर 25, विंबलडन में सर्व करने वाले बॉल बॉयज और गर्ल्स की जो एवरेज एज होती है वो 15 साल होती है और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले लगभग 250 ऐसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 26, रूफुस एक ऐसा हैरिस बाज है जिसे विंबलडन में आसमान में कबूतरों को हटाने के लिए रखा जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, इस बाज के ट्विटर पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।